नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे आशा करता हूं। मन से, तन से और बॉडी से, कॉन्शियसनेस से भी अच्छे होंगे आप। आज हम चर्चा करेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्रोग्राम इन सी। प्रोग्राम सी की बात करें, C++ की बात करें, जावा की बात करें, लॉजिक ये लगना है। ओके, उसकी जो टर्मिनोलॉजी है, मान लीजिए कहीं पे वर्डमैन आता है, कहीं पे पब्लिक स्टैटिक वर्डमैन आता है, उसमें डिफरेंस हो सकता है, बट लॉजिक सेम रहेगा। आप किसी भी लैंग्वेज की बात करिए, कंटेंट थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है बट लॉजिक सेम रहेगा। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का आप जानते हैं कि सपोज वी हैव 2 रो एंड 3 कॉलम्स। सो आफ्टर द एक्सचेंज हम क्या करेंगे? रो कॉलम का इंटरचेंज करेंगे। सो आफ्टर द इंटरचेंज वी गेट द रिजल्ट इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स। सो ये ट्रांसपोज दिस, इसमें आपके 2/3 का था, 3/2 का बन जाता है। ऐसा आप मैथ में पढ़ चुके हैं। इसका आज हम आपके सामने लॉजिक लेके आ रहे हैं कि आप कोई भी रो और कॉलम एंटर करेंगे कीबोर्ड से, फिर आप एलिमेंट एंटर करेंगे और आपके सामने ट्रांसपोज आपके सामने आएगा। उसको बोलते हैं परफेक्ट कोडिंग। उस कोड में ऐसा कोई इफेक्ट बट ना हो कि उसका हार्ड कोड नहीं होना चाहिए। आप जिसका चाहें, 2/4 का, 2/10 का, तो हम 10 तक लेके चलते हैं। लॉजिक आपके सामने है, तो सबसे पहले हमारे पास एक नंबर ऑफ रो है, उसको हम m में स्टोर करा लेंगे। उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम है, उसको n में स्टोर करा लेंगे। ओके, सो वी हैव टू नीड, यहां पे मैं लॉजिक लिख रहा हूं, फिर प्रॉपर मैं आपको प्रोग्राम बता दूंगा। ठीक है, लॉजिक हमारी समझ में आना चाहिए। सो फर्स्टली वी हैव टू नीड, सपोज ये मेरे पास m हो गया एंड n हो गया। m इज द करंट में रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, और n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, एरे की बात करें हम 10 का ले लेते हैं। 10 से हम ऊपर लेके नहीं जा रहे हैं इसको। एक i ले लेते हैं और एक j ले लेते हैं। ओके, i हमारा रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ रो के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, कैसे हमें डिस्प्ले करना है, और j करेगा कॉल्स के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब इतना आप जानते हैं कि इतना प्रिंट कैसे करेंगे। सो इसके लॉजिक के लिए सिंपल है, तो कहीं ना कहीं आप लॉजिक कैसे लगाएंगे? i इक्वल टू 0, ओके, i लेस देन m एंड i प्लस प्लस। सेकेंड थिंग इज, ये हम जान चुके हैं। जिन्होंने ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज अगर इनके समझ में नहीं आ रहा मैट्रिक्स को प्रिंट कैसे करना, तो वो प्रीवियस लेक्चर पहले देखें। एरे का मतलब ही मैट्रिक्स है पूरा। ठीक है, सो j लेस देन n एंड j प्लस प्लस। कॉपी और पेन निकाल लें और साथ साथ मेरे आप नोट करते रहें। यहां से आप सीधा प्रिंट अप करते हैं, इस तरह से आप करते आ रहे हैं। ऐसे करके मैंने आपको बता ही दिया कि यहां पे मैट्रिक्स प्रिंट कैसे करना है। सीधा इसको बंद करते हैं, /n लगा देते हैं, काम आपके सामने। इसका मतलब ये है कि मैं करंट में अपने पास से रो 2 लेके चलूंगा, इसमें मैं एंटर कराऊंगा कीबोर्ड से, और कॉलम मैंने 3 ले लिए। ये मैट्रिक्स आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर एलिमेंट कहां से आएंगे? एलिमेंट में हम कीबोर्ड से एंटर कराएंगे। जब हम कीबोर्ड से एलिमेंट को एंटर कराते हैं तो केवल एक अंतर आता है कोड में, केवल और केवल एक अंतर आता है, प्रिंटफ के स्थान पे स्कैनफ लिखना है, और स्कैनफ यहां पे स्कैनफ आ जाएगा और यहां आ जाएगा %। वो आप जानते हैं % का यूज क्यों करते हैं। अब उसी के रेस्पेक्ट में ये एलिमेंट हमें डिस्प्ले करने हैं, तो डिस्प्ले में क्या करेंगे? जहां स्कैनअप होता है वहां प्रिंटअप लिख देंगे और वहां से %, को हटा देंगे। दैट्स ऑल। करंट में ये मैट्रिक्स मेरे पास प्रिंट हो जाएगा। अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहां से। ये मैट्रिक्स मेरे पास प्रिंट हो चुका है, इसका मुझे ट्रांसपोज करना है, तो अगला लॉजिक मैं कैसे लगाने वाला हूं? ठीक है, इधर देख लीजिए आप। अब जैसे मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा, तो जो मेरे पास n का मान था, जो मेरे पास n था, वो रो में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास यहां पे m का मान 2 है, यहां पे n का मान 3 है। करंट में जो m है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रो को, और ये n भाई साहब रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम को। अब ये हो गया एक्सचेंज। ओके, तो एक्सचेंज का मतलब क्या है? यहां पे जो 3 है यानी कि n आगे आ गया और m भाई साहब पीछे पहुंच गया। तो करंट में अब n को रिप्रेजेंट, जो n है इस समय, वो रो को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? यहां पे जब हम फर्स्ट लूप लगाएंगे तो लूप तो हमारा सीधा ही रहेगा जी साथियों। ठीक है जी, हम इनको चेंज कर देंगे, i लेस देन क्या कर देंगे? n कर देंगे। अब क्योंकि करंट में जो वहां पे जो n का मान था, देखिए n का मान कितना है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे n क्या था? कॉलम। अब यही n अब रो को क्या कर रहा है? रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे समझ में? और ये भाई साहब जो m है इस समय, यहां पे ये m किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं?
नंबर ऑफ कॉलम को। तो हम लूप में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, आई और जे की फॉर्म में लेके जा रहे हैं। यहां से आई प्लस प्लस हो जाएगा साथियों। आइए वापस, ये जो लूप है हमारे सेकंड वाले, हम जानते हैं कि ये हमारे जे पे चलता है। अब यहां पे आ जाएगा जे लेस देन एम। समझ में आ गया होगा आपकी में? ओके, बस काम हो चुका है। प्रिंट ऑफ परसेंटाइल डी, यहां पे थोड़ा सा चेंज है, वही आपको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। अब मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूं, यहां पे सिलेक्शन लगाते हैं। कोड आपके सामने हो चुका है। इतना प्रॉपर कोड आप पढ़ चुके हैं। एडिशन मैट्रिक्स की बात करें, सिंपल मैट्रिक्स की बात करें, यहां के बाद में क्या करना है, जो हमारा एन था, ये एन क्या था, कॉलम, कॉलम रो में कन्वर्ट हो गया। तो मैंने बताया फर्स्ट लूप चलता है नंबर ऑफ रो के लिए। अब रो को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, एन, ना कि एम कर रहा। परफेक्ट, एन यहां पे आ गया और एम, ये आपस में एक्सचेंज करने हैं। और इधर आपके एलिमेंट भी एक्सचेंज होने हैं, ये भी तो होना है। कैसे होना है, हमारे फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट थे 2 6, वो क्या बन गए, आपके रो बन गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि यहां पे जो हमारी पोजीशन थी A00 और यहां पे पोजीशन थी क्या, A10। ठीक है, तो ये हमारा जब ये कन्वर्ट हुआ 2 और 6, तो ये तो हमारा जो ट्रांसपोज के बाद में जो कन्वर्ट हुआ, तो साथियों ये तो A00 ही रहा। अब ये जो हमारा 6 है, जिसकी पोजीशन क्या थी 10, इसको, इसी को समझना केवल आपको, इसको समझ लिया, रटना नहीं है। आप भविष्य के लिए रट भी सकते हो कि सर हम यहाँ पे AGI कर देंगे और यहाँ पे NM ले लेंगे, उससे कोई फायदा नहीं है। एक बार अच्छे से समझ लो, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। वापस आइए पॉइंट पे। तो करंट में जो हमारे पास 6 था, उसकी पोजीशन थी 10। पोजीशन ऐसी तो होती है 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 एंड 1 2। जब ये भाई साहब कन्वर्ट हुए यहाँ पे, तो हमारा जो फर्स्ट कॉलम था, हमने वो फर्स्ट रो में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसकी पोजीशन क्या थी, यहां पे इसकी पोजीशन थी 1 0। अब जो 0 1 की पोजीशन पे 4 था, वहां पे कौन आ गया, 6 आ गया। तो इसकी पोजीशन क्या है, 0 1, यहां पे चेंज हो गया ना। यानी कि हमारा इंटरचेंज हो रहा है, यानी कि आई और जे को अगर हम इंटरचेंज कर दें आपस में, जहां पर हम आई जे प्रिंट कर रहे थे, अगर वहां जे आई प्रिंट कर देंगे, तो वो एलिमेंट सारे के सारे इंटरचेंज हो गए, अपना प्रिंट हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? ऐसे हमारा, यानी कि हमारा पोजीशन चेंज, हमारा पोजीशन जो चलता रहेगा, उसको अगर हम एक्सचेंज करते हैं तो कि यहां पे 6 आ जाएगा, जबकि वहां पे क्या था, 4 था। चलिए चलते हैं कोड की तरफ, आइए नीचे। सो यहां पे हम इंटरचेंज कर देंगे तो हो जाएगा AJI। एक रो मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं, एक रो आपने अच्छे से समझ लिया तो कितनी भी रो हो सबको कर दोगे आप। ठीक है, आ जाइए वापस। सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास एरे में मेमोरी के अंदर ये एलिमेंट बैठे होंगे A00 पे, इस तरह से 0 1 0 2 1 0 1 1 एंड 1 2। परफेक्ट, आइए वापस आइए। करंट में जो n है, तो n का मान अब क्या है, आपके सामने 3 है। ओके, और ये है भाई साहब 2। चलिए लॉजिक देख लीजिए बड़े प्यार से, मैं एक पूरा बता देता हूं आपको। सबसे पहले i का मान 0 एंड j का मान भी आपके सामने 0 है। कंट्रोल यहां पहुंच चुका है। आइए नीचे, बोलता है AJI। AJI का मतलब क्या है, यहां पे A00। कौन बैठा है इस पे, A00 पे भाई साहब, कौन बैठा देखिए, वहां बैठे हैं 2। कौन बैठे हैं, 2। तो जब 2 बैठे हैं तो ये हमारा 2 प्रिंट हो जाएगा, यहां पे इसके बाद में 2 प्रिंट हो जाएगा। कंट्रोल आपका भी यही है, ये कंट्रोल वापस जाएगा। जे का मान क्या हो जाएगा, जे का मान हो जाएगा साथियों 1। तो आई का मान 0 ही रहेगा, जे का मान 1 हो जाएगा। तो यहां ध्यान रखना 1 0 करना है, यहां पे ये ध्यान देना है आपको, क्योंकि मैं क्या प्रिंट कर रहा हूं, AJI ना कि AIJ। ओके, यही इसमें लॉजिक है। सो A10 पे कौन बैठा है, देखो उधर A10 बैठे हैं भाई साहब 6, और प्रिंट कहां होंगे, प्रिंट होंगे यहां आगे। ओके, पॉइंट क्लियर है, ये इसमें लॉजिक लगाना है बस आपको। नीचे आ जाइए, आई का मान 0 ही है साथियों, जे का मान 2 हो गया। जैसे जे का मान 2 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। क्यों, ये चेक करेगा 2 क्या 2 से बड़ा है, नहीं है, बड़ा नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और यहां पे A10 पे पहले चलिए वापस चलते हैं। A10 पे 6 बैठा था, यस 6 आइए, ये 6 यहां प्रिंट हो गया था, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स के बाद में कंट्रोल आपका क्या करेगा, इस नई लाइन पे जाएगा। इस न्यू लाइन पे जाने के बाद में अब आई का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब आई का मान 1 होगा, पॉइंट पकड़ लिया आपने, जब आई का मान 1 होगा
तो जे फिर 2 बार चलेगा, जे इक्वल टू 0 और जे इक्वल टू 1। और ये अब ऐसा प्रिंट करेंगे ऐसे करके, कैसे, जे का मान 0 है, A01, और फिर प्रिंट करेगा A11। अब आप चेक करिए A01 पे कौन बैठा है, 4 बैठा है, इस कॉलम का रो में कन्वर्ट होगा तो ये 4 प्रिंट यहां पे हो जाएगा। अब आप चेक करिए A11 में कौन बैठा है, 0 बैठा है, तो 0 आपका यहां आ जाएगा। अब जैसे ही जे का मान 2 होगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स का मतलब है कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, यहां पे नेक्स्ट लाइन में आने के बाद फिर ऊपर जाएगा, अब करंट में आई का मान हो जाएगा 2। तो वैन जब आई का मान 2 होगा तो साथियों जे फिर 3 बार चलेगा, 0 पे चलेगा, 1 पे चलेगा, 2 पे जाएगा, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इससे पहले अपना काम कर चुका होगा। सो यहां पे क्या प्रिंट होगा, 0-2, 0-2 पे कौन बैठा है, 1 बैठा है, यहां 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर ये प्रिंट करेगा, पहली बार में 0-2 प्रिंट कर दिया, फिर प्रिंट करेगा प्रिंट 1-2, तो 1-2 पे कौन बैठा है, 5 बैठा है, यहां 5 प्रिंट कर देगा साथियों। अगली बार में जैसे जे का मान 2 का कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स के बाद कंट्रोल न्यू लाइन पे आएगा, न्यू लाइन के बाद फिर वापस जाएगा, वापस जाने के बाद में आई का मान अब क्या हो जाएगा 3, और 3 पे कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि 3 से बड़ा नहीं होता। सो इति सिद्धम, इससे पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो चुका होगा। एक बार और देख लीजिए, कुछ नहीं करना है, आपको यहां तक का मैट्रिक्स प्रिंट करना है, ठीक है। मैट्रिक्स प्रिंट करने के बाद में ये आंसर आपके सामने डिस्प्ले होगा, स्क्रीन पे मैं करके दिखाऊंगा अभी आपको। उसके बाद ट्रांसपोज का लॉजिक लगाना है, यहां पे लिख देंगे प्रिंट ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। परफेक्ट। जो हमारा नंबर ऑफ कॉलम थे वो रो बन चुके हैं, वो एन में स्टोर है, हमें अलग से वेरिएबल लेने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर एन लिखना है, यहां पर एम लिखना है, आई जे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट व्हेन वी प्रिंट ए जे आई, उस पर ध्यान देना है। परफेक्ट। यहां पर प्रिंट करते हैं ए आई जे, अब आपने उनकी इंडेक्सिंग चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि तभी इसका मतलब ट्रांसपोज कहलाएगा, वहां आपका हो जाएगा ए जे आई। सो दिस इज कॉल्ड transpose matrix in front of you. So my name is Pushpen Singh, explore by Pushpen is my channel name. So please, who student first time watch this video, please subscribe, like and share also. Okay, फर्स्ट टाइम तो देख रहे हैं। अब लॉजिक आपके सामने डेवलप हो चुका है। लॉजिक को लिखने के लिए आपको पेन और रफ लेके बैठना चाहिए। एक छोटा सा आप एग्जांपल लेना, प्यारा सा इस तरह का, उसमें केवल 2 एलिमेंट लेके चलना साथियों, आप ऐसे 2 1, और इसका ट्रांसपोज क्या होगा ऐसे, ठीक है। तो अब मैं आपको एक प्रॉपर कोड लिख रहा हूं, फटाफट से मैं इसको रफ करता हूं। प्रॉपर कोड आपके सामने मैं लिखने जा रहा हूं साथियों, ठीक है। लॉजिक बता चुका हूं, अब लॉजिक मैं आपको नहीं बताऊंगा, केवल मैं आपके सामने कोड लिख रहा हूं इसका, और कोड पूरा लिखने के बाद में एक बार लॉजिक और बता दूंगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मेन से कोडिंग स्टार्ट होती है, फिर भी लिख लेता हूं फॉर्मेलिटी के लिए। ओके, सो फर्स्टली वी हैव टू नीड int m, int n and I and j, and we take the array of size, yes, this one. So firstly we need enter number of rows. Okay, enter number of rows. So we take a number of rows m% this m. M is the representation of number of rows. Next one is number of column. Enter number of calls. So we take scan of this with the help of m% n. N is the representation of number of columns. So we have to need display matrix. So before display matrix, firstly we have to need enter the element of array. Okay, new line. We have to need the number of element array. So we have to need for loop I equal to 0, I less than m, and I plus plus. Next one is for again for columns j equal to 0, j less than n, and j plus plus. So when we take input from keyboard, then we use scanf. Yes, scanf function. Scanf function is used for input from keyboard aij. So dear student, don't forget put the ampersand. Ampersand is used for scanf and take input from keyboard. So close this first bracket and this.
Now currently this program only for, suppose we have to take number of row size 3 and column is 2. So firstly 2 3 just 6 element, take input from keyboard. Perfect. Yes. Next one, display. Yes. Display matrix. Element from the keyboard, then we have to need display this matrix. So again we have to need, yes, I equal to 0 to, not to, I less than m and I plus plus. Again for this, yes, for j equal to 0, j equal to 0 and j less than n, yes, j plus plus. So we have to need display this matrix, so use printf. Printf is used for display the elements a, I, j. Then slash n, yes. Currently this is a simple matrix, display simple matrix, it is not transpose matrix. After that we have to need the transpose every elements. So the formula is we interchange row to column and column to row, this is called transpose matrix. So printf display transpose matrix, in short, slash n for new line, and again for I equal to 0. Before this topic I have discussed about the logic, proper logic of this transpose matrix. So I equal to 0, yes, I less than n. Currently n is the representation of number of row. Perfect. And I plus plus. For j equal to 0, yes, and j less than m. Currently m is the represented of number of calls, and j plus plus. Printf %d and a j I. This is the main logic of the transpose matrix. I explained already before this session. So this one, and sorry, यहाँ पे we have to need slash n and close this for loop, and after that the close this main bracket. Yes. So this is the final logic. Again in explain in Hindi, पहले हम नंबर ऑफ रो लेंगे m में, नंबर ऑफ कॉलम n में ले लिया. परफेक्ट. जितनी हमारी इच्छा है, सपोज मैंने 3/2 लेके चल रहा हूं मैं एग्जांपल, 3/2 का एग्जांपल मैं आपके सामने लेके चलता हूं, या 2/3 का ले लेता हूं, 2/3 का. ठीक है. सो m का मान 2 and n is 3. परफेक्ट. वी हैव टू न्यूड स्कैनफ. 2 3 जा 6 एलिमेंट हम कीबोर्ड से ले लेंगे. जैसे ही कीबोर्ड से लेंगे तो हमें मैट्रिक्स को डिस्प्ले भी कराना है. ठीक है. डिस्प्ले करा देंगे 2/3 का. मैंने सपोज 2/3 का ले लिया, 2 0 1 6 9 0. यस, 2 rows and 3 columns. Display this matrix, and after that display transpose matrix. So this is the formula. We write instead of aij is aji. aij के स्थान पे क्या लिख देंगे, aji लिख देंगे. और जो हमारे नंबर ऑफ कॉलम n के अंदर थे उनको हमने रो बना चुके हैं, तो फर्स्ट लूप चलता है नंबर ऑफ रो के लिए, इसलिए n ऊपर आ जाएगा. ये आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे और ये भी एक्सचेंज हो जाएंगे. अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करें, इसमें केवल एक ही अंतर है. क्या अंतर है साथियों? m के स्थान पर n लिखना है, n के स्थान पर m लिखना है. यहाँ पर a, यहाँ पर जो हमारे j आई है उनको इंटरचेंज करना है, ऐसे यहाँ इंटरचेंज करना है. दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स. ये आपके सामने प्रॉपर लॉजिक मैंने आपको बताया था, उस लॉजिक को बार बार देखिए, पेन लेके बैठिए, रफ लेके बैठिए, मेरे साथ साथ करिए, और एक बार आई क्लोज करके इसका लॉजिक आप सोचिए. ठीक है. परफेक्ट आपका कोड है. आप कोई सा भी एंटर एलिमेंट कर दें, 10 तक की मैं बात कर रहा हूँ, ज्यादा करना 100 तक ले सकते हैं. तो अगर आपने 100/100 लिख दिया तो साथियों 100 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 10,000. 10K 10,000 जब आप कीबोर्ड से एलिमेंट एंटर करा देंगे तभी आप वहां से स्विच ऑन हो पाएंगे, स्विच ऑफ हो पाएंगे. नहीं तो फिर आपको एस्केप की प्रेस करके सॉफ्टवेयर बंद करना पड़ेगा. पैसा नहीं करना है. 10 तक ट्राई ना करके 4 से 5 तक आप ट्राई कर लेना. ठीक है. और 10 तक करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 100 एलिमेंट तो जल्दी एंटर हो जाएंगे. सो इस तरह का ट्रांसपोज मैट्रिक्स नेक्स्ट सेशन में आपके सामने लेके आऊंगा. मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स. कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स होंगी 2, उनका मल्टीपल हो सकता है, नहीं हो सकता है.
सो ऐसे ही आपका प्यार बना रहे, स्नेह बना रहे, पल हमें रही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, फिर मिलेंगे चलते चलते। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।